नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका ज्ञान मंदिर में। आज हम हिंदी व्याकरण में संज्ञा का अध्ययन करेंगे। संज्ञा आप सभी जानते होंगे संज्ञा क्या होती है। बहुत साधारण है, बहुत आसान है। आज हम इस विषय पर ज्ञान अर्जित करेंगे। आज हम पढ़ेंगे संज्ञा की परिभाषा, संज्ञा के भेद और संज्ञा के उदाहरण। संज्ञा किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जगह, भाव के नाम को संज्ञा कहा जाता है। साधारण शब्दों में हम कह सकते हैं कि संसार में सभी चीज़ें संज्ञाएं हैं, क्योंकि प्रत्येक चीज़ का कोई ना कोई नाम ज़रूर है। हमारे आसपास हमेशा बहुत सारी संज्ञाएं उपलब्ध होती हैं। जैसे उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं व्यक्ति का नाम। आप कोई भी व्यक्ति का नाम ले सकते हैं, अंशु, प्रवर, मोहन आदि। स्थान का नाम आप देख सकते हैं, चेन्नई, दिल्ली, मुंबई। वस्तु का नाम आप देख सकते हैं, कुर्सी, मेज़, अलमारी, घड़ी। स्थान मैंने आपको बताया। भाव होते हैं जो हम महसूस करते हैं, जो दिखाई नहीं देते, जैसे भलाई, बचपन, मोटापा, ये सब हमारे भाव हैं। ये सभी संज्ञाएं कहलाती हैं। तो इन जो भी मैंने आपको उदाहरण दिए, ये सब संज्ञाएं हैं। इनमें से कुछ व्यक्तियों के नाम हैं, कुछ स्थान के, कुछ वस्तु के और कुछ भाव के नाम हैं। तो आइए अब हम संज्ञा के भेदों पर चर्चा करते हैं। संज्ञा को परंपरागत रूप से 5 प्रकारों और आधुनिक मान्यता के आधार पर 3 प्रकारों में बांटा गया है। परंपरागत रूप से अर्थात प्राचीन मान्यताओं के अनुसार संज्ञा को 5 भागों में बांटा गया है, परंतु आधुनिक सभ्यता में उसी 5 को 3 रूपों में बांट दिया और जो 2 रूप अलग किए वही उसके एक रूप के अंतर्गत शामिल कर दिए। अर्थात वही 5 रूपों का वर्णन आपको प्राचीन मान्यता में मिलेगा और वही आपको आधुनिक मान्यता के अंतर्गत मिलेगा। संज्ञा के मूलतः 3 भेद माने जाते हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक संज्ञा। परंतु प्रयोग के आधार पर संज्ञा के 5 भेद हैं, क्योंकि जातिवाचक संज्ञा के 2 भाग बढ़ जाते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर कि जातिवाचक को और 2 भागों में बांट दिया है, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। आज हम इन 5 भेदों का वर्णन करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञाएं उन्हीं वस्तुओं, व्यक्तियों, स्थानों की जातियों में से खास का नाम बताती हैं। अर्थात किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, विशेष का नाम जिससे पता चले वह व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। विशेष का अर्थ है खास, जो अपने आप में एक हो, जैसे सूरज, चांद, ताजमहल, हिमालय, आपका नाम, मेरा नाम, ये सब खास है, किसी भी व्यक्ति का नाम। तो जो विशेष है, जो एक ही चीज़ का नाम हो सकती है, वह व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगी। उदाहरण के नाम पर आप लिख सकते हैं प्रखर कुमार, अपना नाम भी लिख सकते हैं जो भी आपका नाम है, मानसी, हेमा, पूजा, राखी, रोहित, राहुल, कोई भी नाम आप लिख सकते हैं। उसके अलावा हिमालय, गंगा, ये सब नदी जो हैं ये खास हैं, तो ये भी आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएंगी। इसके अलावा आप किसी भी पर्वत का नाम लिख सकते हैं, जैसे हमने लिखा हिमालय पर्वत, ठीक है, दिल्ली, अहमदाबाद, ये सब एक खास जगह का नाम है। आप इन खास चीज़ों के नाम को किसी और के नाम पर प्रयोग नहीं कर सकते, इसीलिए इन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत गिना जाएगा। यानी जो संज्ञाएं किसी विशेष वस्तु, व्यक्ति या स्थान के नामों का बोध कराए, व्यक्तिवाचक संज्ञाएं कहलाती हैं। तो जो किसी खास चीज़ का प्रयोग कराएं, जो किसी खास चीज़ का बोध कराएं, वे संज्ञाएं हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञाएं
कहलाती हैं। आइए अब दूसरा भेद करते हैं, जातिवाचक संज्ञा। जिन संज्ञाओं से एक जाति के अंतर्गत आने वाली सभी व्यक्तियों, वस्तुओं, स्थानों के नामों का बोध होता है, जातिवाचक संज्ञाएं कहलाती हैं। अर्थात जिससे किसी एक जाति का बोध हो। जैसे मैंने कहा लड़का, लड़का में सभी लड़के आ जाते हैं, अर्थात मैं किसी एक लड़के को संबोधित नहीं कर रही हूँ, मैं किसी भी लड़के को लड़का कहकर बुला सकती हूँ। या मैंने कहा कुर्सी, कुर्सी में सभी कुर्सियाँ आ जाएंगी। आपको कैसे पता चलेगा कि छोटी कुर्सी है, बड़ी कुर्सी है, किस प्रकार की कुर्सी है? अगर मैंने कुर्सी कहा तो आपके मन में एक जाति का एक चित्र प्रस्तुत हो जाएगा कि कुर्सी है तो इसी प्रकार की होगी। वो कैसी होगी? छोटी होगी, बड़ी होगी, सोफ़े की होगी, लकड़ी की होगी, प्लास्टिक की होगी, ये आपको नहीं पता। तो इसलिए कुर्सी एक जाति है। मैंने कहा बच्चे, बच्चों में सभी बच्चे आ जाएंगे, आपको नहीं पता कि मैम ने किस बच्चे का बात की है। तो इस प्रकार एक जाति का जो बोध कराए वो जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। कुछ उदाहरण हमारे सामने हैं, देखिए। गाय, गाय कहने से पहाड़ी, हरियाणी, जर्सी, फ्रीजियन, संकर, देसी, विदेशी, काली, उजली, चितकबरी, इन सभी प्रकार की गायों का बोध होता है। अर्थात आप किसी एक गाय को नहीं बोल रहे, उसमें सभी प्रकार की गायें आ जाएगी। तो यह एक जाति हुई। लड़का, इसमें सभी तरह और सभी जगहों के लड़के आ जाएंगे। राम, श्याम, प्रखर, संकट, मोहन, पीटर, करीम आदि सभी आ जाएंगे, अलग अलग जाति के हुए तब भी। नदी, इसके अंतर्गत सभी नदियाँ आ जाएंगी, गंगा, यमुना, सरयू, कोसी, ब्रह्मपुत्र, सिंधु। तो ये सब क्या है? ये जाति का बोध करा रही हैं, आपको एक ग्रुप का के बारे में बता रही हैं कि जो वर्ड आपको एक ग्रुप के बारे में बताए वह आपका जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। जैसे पहाड़, आप पहाड़ों में कोई भी पहाड़ ले सकते हैं, हिमालय, आल्प्स, फ्यूजिमा, मंदार, ये सभी पहाड़ हैं। लेकिन पहाड़ कहने से तो आपके मन में सभी पहाड़ों की छवि आ जाएगी, तो ये जातिवाचक संज्ञा है। शहर, अगर हम इसमें जगह का नाम ले लें, जैसे पटना, कानपुर, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, ये सब आ जाएंगे। तो ये पूरी एक जाति का, पूरे शहर का आपको बोध करा रही है, तो ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगी। अब आपको हमने बताया कि जातिवाचक संज्ञा को दो और भागों में बांटा गया है, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। वो कौन से भाग हैं? देखिए, जिन संज्ञाओं से ठोस, तरल, पदार्थ, धातु, अधातु आदि का बोध होता है उन्हें द्रव्यवाचक कहते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञाएं ढेर के रूप में मापी या तोली जाती हैं, ये अगणनीय होती हैं, इन्हें गिना नहीं जा सकता। जैसे लोहा, सोना, चांदी, तेल, घी, डालडा, पानी, मिट्टी, ये सब द्रव्यवाचक संज्ञाओं के अंतर्गत आता है। इसमें जो द्रव्य पदार्थ होते हैं जैसे धातु, अधातु, ये सब गिने जाते हैं, इन्हें देखा जाता है क्योंकि इन्हें गिना नहीं जा सकता। जैसे आप सोना, चांदी, तेल, घी, डालडा, पानी, मिट्टी, सब्जी, ये सब आपका द्रव्यवाचक के अंतर्गत आएगा। समूहवाचक संज्ञा, सभा, जहाँ बहुत सारे लोग इकट्ठे हो रहे हैं, उसका कुछ नाम दिया गया है, सभा। संघ, सेना, गुच्छा, गिरोह, झुंड, वर्ग, परिवार आदि समूह को प्रकट करते हैं। जो पूरे ग्रुप को प्रेजेंट करें उन्हें समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखा गया है वो भी जातिवाचक संज्ञा, लेकिन जातिवाचक संज्ञा का ही भाग है समूहवाचक संज्ञा, तो हम उसे समूहवाचक संज्ञा में गिनेंगे क्योंकि यह संज्ञा समुदाय का बोध कराती है, ग्रुप के बारे में हमें बताती है। तीसरी हमारी जो संज्ञा का भेद है वो है भाववाचक संज्ञा, जिसे पहचानने में सबसे ज़्यादा मुश्किल हम लोगों को होती है। वो क्यों होती है? क्योंकि भाव जो है वो हमारी फीलिंग्स हैं जिसे हम देख नहीं सकते, हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। जिन संज्ञाओं से पदार्थों या व्यक्तियों के धर्म, गुण, दोष, आकार, अवस्था, व्यापार या चेष्टा आदि भाव जाने जाएं, वे भाववाचक संज्ञाएं होती हैं। उदाहरण के रूप में क्रोध, घृणा, प्रेम, अच्छाई, बुराई, बीमारी, बुढ़ापा, मिठास, बचपन, हरियाली, उमंग, सच्चाई आदि, ये सभी ऐसे उदाहरण हैं जिन्हें आप छू नहीं सकते, सिर्फ अनुभव कर सकते हो।
कुछ भाववाचक संज्ञाएं स्वतंत्र होती हैं जो कुछ विभिन्न प्रत्यय को जोड़कर बनाई जाती है। अर्थात कुछ स्वतंत्र भाववाचक संज्ञाएं होती हैं। जैसे किस प्रकार बनती हैं, आइए देखते हैं। क्रोध, घृणा, प्रेम, उमंग आदि स्वतंत्र भाववाचक संज्ञाएं हैं। वो कैसे बनेंगी? अच्छाई, अच्छा जमा आई, बुराई, बुरा जमा आई, बीमारी, बीमार जमा ई, लंबाई, लंबा जमा आई, बुढ़ापा, बूढ़ा जमा पा, मिठास, मीठा जमा आस, बचपन, बच्चा जमा पन, हरियाली, हरी जमा आली, सच्चाई, सच्चा जमा आई प्रत्ययों के जोड़ने से बनाई गई भाववाचक संज्ञाएं हैं। अर्थात ऐसी संज्ञाएं जो हम देख नहीं सकते, केवल महसूस हो सकती हैं, जो हमारी भावनाएं हैं वही भाववाचक संज्ञाएं बन जाती हैं। तो इस प्रकार आज हमने संज्ञा के तीनों रूप का अध्ययन किया। आपके सामने कुछ और उदाहरण प्रस्तुत है संज्ञा के। व्यक्तिवाचक संज्ञा, राम, श्याम, गंगा, यमुना, दिल्ली, मुंबई, कैलाश आदि। जातिवाचक संज्ञा, इमारत, विद्यार्थी, नेता, अध्यापक, केला, गाय आदि। भाववाचक, सुंदरता, दया, क्रोध, बुढ़ापा, बचपना आदि। इस प्रकार हमने संज्ञा के पांचों भेदों का अध्ययन किया। उम्मीद करती हूँ आपको संज्ञा अच्छे से समझ आई होगी। धन्यवाद।